मौजूद हैं शांति नगर के लाल टंकी के पास, जहां पर इन दिनों जिस प्रकार से हनुमान स्वरूपों का लगातार बैठना जारी है, व्रतों पर बैठना जारी है, यहां पर भी लगातार 8 साल से हनुमान स्वरूप व्रतों पे बैठते रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये लाल टंकी का जो टेंडर इस पे पास हुआ है बैंक्वेट हॉल का, या जो कहेंगे इसको लाल टंकी का, तो इस टेंडर को पास हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने से निर्माण कार्य रुका हुआ है। यहाँ पर हनुमान स्वरूप जो बैठ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या परेशानी आ रही है। हाँ जी, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है जी कि यहाँ पे काम ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना ही इस पे ठेकेदार ध्यान दे रहा है। हमने कंप्लेंट करी थी, महीना हो गया इसको, पर अब तक ना ये मलबा उठा है। यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है हमारे पास, मोटर बंद है, टंकी में ऊपर पानी नहीं जाता। बाथरूम होते थे, बाथरूम तोड़ दिए गए हैं। ऊपर लाइट, पंखे, खिड़की, दरवाजे कम से कम 8 सालों से यहाँ लगाए नहीं गए हैं। ये परेशानी है जी। तो टेंडर कब पास हुआ था? टेंडर पास हुए इसको 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो उसके बाद अब रोक दिया गया काम, या चल रहा है? काम चालू है, ठेकेदार आता नहीं, एमसी सुनवाई नहीं हो रही, विधायक जी के पास सुनवाई नहीं हो रही, संजय भाटिया जी के पास भी मैसेज जा चुके, टैग भी कर चुके हैं फेसबुक से हम सबको, और कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। कौन है पार्षद यहाँ पे? पार्षद हैं जी लोकेश नागरू। मंशू जी, आप बताएं क्या पूरा मामला है जनाब? भैया ये लगभग 4-5 महीने पहले टेंडर हुआ था 21 लाख रुपए का, जिसके अंदर इन्होंने सारा रेनोवेशन का काम करना था, क्योंकि पिछले 8 साल से यहाँ पे ना तो खिड़कियाँ हैं ना दरवाजे हैं। उसको देखते हुए इन्होंने इस साल टेंडर तो लगा दिया, पर उसके बावजूद भी काम अब 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद अब 20-25 दिन से ठेकेदार बिल्कुल आना बंद हो गया है। ये टंकी तोड़ दी गई है, मलबा उठा नहीं रहा है। ऊपर पंखे लाइटें भी हम लोगों ने बड़ी दुखी हो के खुद लगवाई हैं, क्योंकि आरती वगैरह करनी पड़ती है, बच्चे बैठते गर्मी में बैठना पड़ेगा, बहुत परेशानी हो रही है। इस बारे में नगर निगम में के अधिकारियों को कुछ सचेत किया या कहीं कंप्लेंट? हाँ भैया, लास्ट हम लोगों ने प्रमोद विज जी को व्हाट्सएप किया था, और उनके वहाँ पे सोनी जी हैं, उनको भी अवगत कराया था। उन्होंने कहा था एक्सीएन से बात करेंगे, और इस बात को भी लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं। नहीं, एक्सीएन से आपने बात की और नगर निगम में गए हो? नहीं भैया, हमारी इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अब वही बात है, ठेकेदार एक अमित लड़का है। नंबर ही हमें 10 दिन के बाद प्रोवाइड किया करवाया गया था, हमें यही नहीं पता ठेकेदार है कौन। और यहाँ पे कुछ सियासी राजनीति के चलते ना यहाँ पे मतलब लटका दिया है सारे काम को इन्होंने। तो राजनीति किस प्रकार की मानते हैं आप? भैया ऐसा है, पिछले हम 8 साल से यहाँ पे बैठ रहे हैं, बट यहाँ के जो कुछ अपने आप को जो प्रधान कहते हैं ना, वो हर साल बच्चों को दुखी करते ही करते हैं। कौन है वो प्रधान? भैया एक तो सुलेख जी हैं, सुलेख गुज्जर जी हैं प्रधान यहाँ के। पिछले 8 साल से बच्चों को ऐसे परेशान करते हैं। पिछले पिछले साल जैसे पता है कि चलिए पे बैठना है बच्चों ने, कॉलोनी के बच्चे हैं सारे के सारे यहाँ पे, और पिछले साल बुकिंग ले ली 5-6 उनकी। मतलब उनको ये लगता है कि यहाँ ना बैठे किसी तरीके बस, और इस साल ये सारा इतना बड़ा तामझाम इन्होंने खड़ा कर दिया है। अब क्या कहना चाहेंगे, किसी और से शिकायत करेंगे या सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे कि आप व्हाट्सएप करके? हमारे प्रधान जी हैं सोनू काद्यान जी, इन्होंने और हम लोगों ने सबने मिलकर ये डिसाइड किया, अगर 1-2 दिन के अंदर ये नहीं होता तो ये जितने भी हमारे हनुमान, छोटे हनुमान हैं, ये खुद ही तसला कस्सी लेके और इसको हटाएं। तो हनुमान स्वरूपों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर नगर निगम कोई सुनवाई नहीं करता? जी भैया बिल्कुल, ये करना ही पड़ेगा। मतलब कहीं तो कुछ तो मिले ना कहीं से, कि कहीं कोई कुछ आस ही दे दे। तो आप स्वरूप बनते रहे यहाँ पे, हनुमान जी की सेवा करते हो, तो क्या परेशानी आपको महसूस हो रही है? परेशानी यहीं पे हमारे स्वरूप तैयार किए जाते हैं, ना जगह रही है तैयार करने की, ऊपर से नीचे ला नहीं सकते, पूरी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, बिल्कुल रेलिंग टूटी हुई, खड़े चलने आगे जाने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसा वक्त आ गया जी कि राम राज्य में अब हनुमान भक्तों को यहाँ खुद तसला और कस्सी उठानी पड़ेगी। तो जो तसला और कस्सी उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हनुमान स्वरूपों को? बिल्कुल होना पड़ेगा जी, क्योंकि प्रशासन और सरकार दोनों ही अंधे बहरे गूंगी सब चीज़ें एक साथ पैरेलल चल रही हैं, जिसका हर्जाना भक्तों को भुगतना पड़ेगा। तो जो ठेकेदार है, ठेकेदार से कोई बात नहीं हुई? ठेकेदार को जी हम फ़ोन करते हैं, ठेकेदार जवाब नहीं देता। जो सुमित है जिसने ये टेंडर लिया हुआ है इसको तोड़ने का, वो फ़ोन नहीं उठाता। और मेरी बात हुई थी 10 से 12 दिन पहले उससे, उसने मेरे को कहा था कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा और इसको उठवाना शुरू कर दूँगा मलबा। एमसी साहब के पास भी गए थे, हिमांशु और ये पूरी सभा के कुछ बच्चे भी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि लाइटें लग जाएंगी, आपकी टंकी चालू हो जाएगी, पानी हो जाएगा। पर ठेकेदारी हैवी है, ठेकेदारी प्रथा हैवी चल रही है। जी। तो चलो हम भी बात करके देखते हैं, अगर लोकेश नांगरू जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अगर उन्होंने फ़ोन उठाया तो उनसे भी इस बात का जवाब मांगा जाएगा। और रही हमारी कॉलोनी की बात, तो कॉलोनी में जी
शीशे, दरवाजे, खिड़कियां यहाँ पर पिछले 8 साल से लगवाए नहीं गए, जिसमें हमारे प्रधान जी की कोई भी समर्थक हमें मतलब समर्थन कुछ नहीं दिया हमें कोई लोकेश जी, आप लाइन पे हैं, डिजिटल हरियाणा से बात कर रहे हैं। एक यहाँ लाल टंकी जो शांति नगर में लाल टंकी है, वहाँ पे हनुमान स्वरूप बैठते हैं और हनुमान स्वरूपों को काफ़ी परेशानी आ रही है। ना तो कोई ठेकेदार सुनवाई कर रहा है और ना ही निगम। और इन्होंने शिकायत आपको भी दी है, अपना विधायक जी को भी दी है और संजय भाटिया जी को भी टैग किया है। क्या कहना चाहेंगे? आप लाइन पे ऑनलाइन चल रहे हैं। क्या शिकायत दी है कि यहाँ पर हनुमान स्वरूप बैठते हैं और उनके बैठने की भी जगह नहीं है, पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, मलबा बीच में है जहाँ पर हनुमान स्वरूपों ने तैयार होना है। हाँ जी, मैं बताऊं, जब किसी स्थान की रेनोवेशन के लिए काम चल रहा होगा तो उसके बीच में अगर हम उस कार्यक्रम को तय करेंगे तो वो तो हमारे को सोचना चाहिए कि इस जगह पे हम लोग ये कार्यक्रम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिलहाल उसकी रेनोवेशन चल रही है, मेरी सुन लो आप, आपने बोलते मैं बोल रहा हूँ। जब नगर निगम की तरफ से उसका कार्य चल रहा है, नया सारा का सारी उसकी रेनोवेशन चल रही है, सीढ़ियों की टूट फूट चल रही है, पहली बात तो वो कार्यक्रम उस स्थान पे न रख के दूसरे पे रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं भी उसी धर्म का व्यक्ति हूँ और उससे जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे पास, ये लोग आए, इन्होंने कहा जी अंदर पंखे नहीं है, मैंने उसी दिन 2 घंटे के अंदर पंखे भी लगवा दिए, लाइट भी लगवा दी। अब रेनोवेशन का काम ये थोड़ी है कि भाई अगर मान लो हनुमान स्वरूप बैठे हैं तो वो 1 घंटे के अंदर काम हो जाएगा क्या? 3 महीने 2.5 महीने का काम है वो रेनोवेशन काम, उसमें टाइम तो लगेगा ना जी। लोकेश जी, यहाँ एक आरोप है कि ठेकेदार ने 2 महीने पहले शुरू किया काम और 1 महीने से आ ही नहीं रहा। वो बिल्कुल आ रहा है। उसके अंदर क्या था, एक टैंकी बनी हुई थी पुरानी, उसको तोड़ने का कार्य किसी प्राइवेट बंदे को दिया था यहाँ की सोसाइटी ने, और उसने बहुत धीरे धीरे काम किया। वो प्राइवेट बंदा था, वो उस कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, और उसमें थोड़ी देरी होने के कारण वो सारी की सारी डिमोलिश हुई है। बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी और बहुत ऊंची थी, उसमें समय लग गया, रेनोवेशन में समय लगता है, और वो टूट रही है, वो कंप्लीट होगी। अब वो ठेकेदार उसको जो है ना वो दोबारा से वो काम शौचालय वगैरह का शुरू करेगा। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, कब तक हो जाएगा? क्योंकि हनुमान स्वरूपों ने आज चेतावनी दी है कि 1-2-3 दिन और देखेंगे, अदरवाइज हनुमान स्वरूपों को ही तसला और कस्सी उठाना पड़ेगा। ऐसा है, मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन जो कार्य समय के अनुसार होना है वो समय पे ही होगा। और ये इसके अंदर जो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना जो लोग हैं, वो भी मेरे को पता है। जो राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, इसके अंदर धर्म के अंदर कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना वो मुझे सब ज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है। तो कौन लोग हैं वो जो राजनीति कर रहे हैं? वो जिन्होंने आपको कहा वो अपने आप आ जाएंगे ना सामने। ये कार्य चल रहा है और पूरा कंप्लीट होगा। आज तक इस विवेकानंद भवन के लिए 2 लाख 3 लाख से ऊपर कभी नहीं दिए, 21 लाख रुपए का टेंडर करवाया है, और ये रेनोवेशन का टेंडर है, और सारी समिति शांति नगर की सारी समिति बीच में है और सबको इस बारे में पता है, और बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, और पूरा कार्य करवा कर ही दिखाएंगे आपको। तो ये मलबा क्या दशहरे से पहले उठ जाएगा? मलबे के लिए वो ठेकेदार जो प्राइवेट है, वो निगम का ठेकेदार नहीं है। वो पहली कंडीशनल था कि इसको आप तोड़वाओगे, मेरे तोड़वाने के अंदर ये नहीं है। तो वो ठेकेदार जो है ना वो थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है, उसको मैं कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट किया भी था, एक बार दोबारा करके वो मैं आज। तो आपकी तरफ से इस पर क्या प्रयास होंगे? इस आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा? प्रयास काम को कंप्लीट करवाएंगे जल्दी। नहीं, ये जो अभी जब तक हनुमान स्वरूप बैठे हैं, हाँ जी, तब तक क्या प्रयास किए जाएंगे? ऐसा है, इनकी ये लोग सारे मेरे पास आए थे, लगभग 10-12 आए थे साथी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पंखे और लाइट नहीं है। इमीडिएट आप इनसे पूछ लो कि तो मलबे की बात कर रहे हैं लोकेश जी, या मलबे की बात हो रही है? पंखा लाइट की बात नहीं हुई, मतलब जो कार्य करवाया उसकी बात नहीं हुई। फिलहाल मलबा इतना बुरा हालात में है कि यहाँ पे कमरे में तोड़ी पड़ा है, मलबा कमरे में तोड़ी पड़ा। नहीं, जहाँ तैयार होना है, इनका ये कहना है जहाँ हनुमान स्वरूपों ने तैयार होना है वहाँ पर ही मलबा रखा हुआ है, बहुत ज्यादा एंट्री गेट के आगे। मैं देख लेता हूँ, वैसे मलबा बाहर है, अगर अंदर होगा तो अंदर से मैं बाहर उसको निकलवा दूंगा, 2 दिन के अंदर निकलवा दूंगा। चलिए, ये स्थानीय पार्षद थे लोकेश नांगरू, जिनका कहना है कि वो जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे और इस भवन को जल्द ही निर्माणाधीन के ओर लेके जाएंगे, और साथ ही उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस मलबे को भी हटाया जाएगा।